नमस्कार। आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के विषय में। गैस्ट्राइटिस में वजन क्यों कम होना चालू हो जाता है। कई मरीज हैं जिनको इरोजिव गैस्ट्राइटिस है या एंट्रल गैस्ट्राइटिस है या फिर पेन गैस्ट्राइटिस है। साथ में देखा जा रहा है कि 3 महीने में उनका 15 किलो वजन कम हो गया। कई लोगों का 30-30, 35-35 किलो वजन कम हो जाता है और शरीर बिल्कुल सूख करके कांटा हो जा रहा है। खाना जो खाया जा रहा है वो बिल्कुल शरीर में नहीं लगता। खाया पिया बिल्कुल पचता ही नहीं है और पचेगा नहीं तो शरीर में लगेगा नहीं, और लगेगा नहीं तो आपके शरीर का वजन धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप उस वजन को बढ़ाने के प्रयास में भारी खाना खाते हैं तो पेट और खराब होगा, गैस्ट्राइटिस और बढ़ेगी और वजन तो बढ़ने से रहा, वजन तो बढ़ेगा नहीं, वजन और लगातार धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। त्वचा खराब हो जाएगी, कमजोरी की वजह से बाल झड़ना चालू हो जाएंगे, आंखों में असर आना चालू हो जाएगा, चलने में सांस भरना चालू हो जाएगी। ये सारे के सारे लक्षण आपको आना चालू हो जाएंगे अगर आपको गैस्ट्राइटिस हुई है तो। अब देखें कि गैस्ट्राइटिस है तो वजन कम क्यों हो रहा है, वजन कम होने का कारण क्या है। गैस्ट्राइटिस में सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो आमाशय है, आमाशय में हुआ है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जहां भी इन्फ्लेमेशन हुआ है अब खाना आकर के ऐसे करके रुकता है, और वो खाना जैसे ही आमाशय में आता है वो खाना फर्मेंटेशन पर जाना चालू हो जाता है, क्योंकि पचता तो है नहीं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द स्टमक। आपके आमाशय या खाने की थैली में जो सूजन आई हुई है उस सूजन की वजह से कार्यक्षमता कम हुई है, और कार्यक्षमता कम है तो पाचक रस ना तो सही तरीके से निकल रहे हैं, ना आमाशय पाचक रसों को खाने के साथ मिला रहा है। इस वजह से खाने का पाचन नहीं हो रहा, और खाने का पाचन नहीं होगा तो फिर खाना फर्मेंट होना चालू हो जाएगा, सड़ना चालू हो जाएगा, और वो बिना पचा हुआ खाना जब आंत में उतरेगा इस तरीके से तो फिर वो आंत में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और एब्जॉर्ब होकर के कहां की तरफ चलना था, इसको लिवर की तरफ चलना था, तो लिवर की तरफ नहीं चल पाएगा। और अगर ये लिवर की तरफ नहीं चलेगा तो फिर ये शरीर में किसी काम नहीं आएगा। वो आपके आमाशय में, आंतों में पड़ा पड़ा आपके आमाशय और आंतों के दीवारों में सूजन और बढ़ाने का काम करेगा, जिसकी वजह से आपको खाने का मन ही करना बंद हो जाएगा। कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे भूख सी नहीं लग रही है, और बिना भूख के अगर खा लिया जाता है तो पेट भारी हो जाता है, और पेट भारी हो जाता है तो फिर धीरे धीरे करके ये अपच की कंडीशन और बढ़ती चली जा रही है, और जितनी अपच बढ़ेगी उतना ही यहां आंतों में सूजन बढ़ेगी। आंतों की मोटिलिटी, जिसको गट मोटिलिटी कहा जाता है, वो उतनी ही ज्यादा बिगड़ जाएगी, और उसकी वजह से आपको कब्ज भी रहना चालू हो जाएगी। पेट एक बार में अच्छे तरीके से साफ नहीं होगा, साफ होना बंद हो जाएगा। अब अगर पेट साफ नहीं हुआ, खाना पचा नहीं, खाना शरीर में लगा नहीं, तो निश्चित ही आपका वजन कम होना चालू हो जाएगा। अब अगर आपका वजन कम हो रहा है तो अब आप क्या करोगे, वजन कम है लेकिन गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्राइटिस का मतलब यहां खाना आएगा लेकिन पचेगा नहीं। अब वजन कम है, आपने सोचा वजन बढ़ाने के लिए कुछ भारी खा लेते हैं, जैसे ही आपने भारी खाया तो यह आमाशय तो हल्का ही नहीं पचा पा रहा था, आप भारी खा दोगे, भारी खाया हुआ आमाशय को और खराब कर देता है, वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और कम हो जाता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा। अब अगर आप ऐसा मानते हैं कि हल्का खाना खाना है क्योंकि आपको गैस्ट्राइटिस है, अब गैस्ट्राइटिस में आप दलिया खिचड़ी खाओ, या फिर आप जैसे सफेद पेठे का जूस ले लो, सौंफ का पानी ले लो, कोई ऐसी चीजें खाओ जो जल्दी पच जाती हैं, जिससे आपकी बीमारी तो ठीक होना चालू होगी लेकिन उसमें कैलोरी ज्यादा नहीं है तो वजन गिरेगा। अब वजन गिरता है, चिंता बढ़ जाती है, चिंता बढ़ती है तो गैस्ट्राइटिस बढ़ जाती है। यह बड़ा साइकिल बना हुआ है कि वजन कम हो रहा है हमारा, बाकी तो सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन वजन कम होने की वजह से बड़ी चिंता रहती है, और उस चिंता की वजह से हम खाने नहीं खा पा रहे, या फिर जो खा रहे हैं वो बच नहीं पा रहा। तो वजन बढ़ाने की चिंता सबसे पहले नंबर पर छोड़ दी जाए। वजन तो डेफिनेटली बढ़ेगा,
वजन कब बढ़ेगा? जब शरीर में जो खा रहे हो वो लगना चालू होगा। अगर खाना शरीर में लगना चालू हो गया तो ये मान लीजिए कि सूखी रोटी और दाल से ही वजन बढ़ना चालू हो जाएगा। और अगर खाना शरीर में लगना चालू नहीं हुआ है तो फिर आप अखरोट और बादाम की बर्फी खाते रहना, उससे भी आपका वजन नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आपको वजन बढ़ाने के लिए भारी खाना नहीं खाना है। वजन बढ़ाने के लिए पाचन की व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है। और पाचन की व्यवस्था सुधारने में सबसे ज्यादा मदद करने वाली चीजें जो हैं वो हैं, सबसे पहले तो सुपाच्य आहार का उपयोग करिए। अगर आपको अपने वजन को बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सुपाच्य आहार। सुपाच्य का मतलब जो जल्दी पच जाए, जो जल्दी पचने के योग्य हो, वो भोजन आप करें। अब जल्दी पचने के योग्य क्या है? वो है आप ज्यादा मात्रा में क्या खा सकते हैं? दलिया खिचड़ी खा लीजिए। अब दलिया खिचड़ी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पच पा रहा है, तो फिर क्या करना है? जैसे दलिया अगर खा रहे हैं तो अंकुरित गेहूं का खा लीजिए। अंकुरित गेहूं आपने करके रख लिए, उसका दलिया बना दिया। उस दलिया को भी आप डायरेक्ट सूखा दलिया आप पानी में धो करके मत डालिए, आप उसको भी ओवरनाइट सोक करके रख लीजिए, रात को ही भिगो के पानी में रख दीजिए। तो जब किसी, जैसे आपको ये पता है, महिलाएं जानती हैं जो खाना बनाती हैं, या जो लोग पुरुष घर में खाना बनाते हैं उनको पता है कि अगर चने बहुत भारी होते हैं, चने बहुत ज्यादा कड़े होते हैं, तो उनको उबालने के पहले उनको गला दिया जाता है। और गले हुए चनों को फिर बाद में जब उबाला जाता है तो जल्दी सिज जाते हैं। तो जल्दी सिज जाएंगे तो फिर वो आपके पेट में पहुंच करके जल्दी पचने के योग्य हो जाएंगे। इसलिए आप दलिया या खिचड़ी के लिए जो अंकुरित मूंग करेंगे आप उसको भी ओवरनाइट सोक कर लीजिए, रात को भिगो के रख दीजिए अगर आपको नाश्ते में बनाना है वो तो। और फिर सवेरे सवेरे अच्छी तरीके से सब्जियों को डाल दिया। सब्जी डालने के बाद जो आप दाल और चावल डालेंगे, चावल भी आप रात को भिगो के रख दीजिए। कभी कभी चावल भी अच्छे तरीके से गल नहीं पाते हैं तो चावल भी रात को भिगो के रख दीजिए। अच्छे पानी में धो के अच्छे तरीके से ढक के रखिए, छलनी से ढक के रखिए, जाली से ढक के रखिए, ताकि वो पानी भी आप काम में ले पाए। क्योंकि आप अच्छे से धो के रखेंगे, अगर आप पानी फेंकेंगे तो उस पानी में बहुत सारा न्यूट्रिशन चला जाएगा। तो कोशिश करनी है कि उसी पानी के साथ आप दलिया खिचड़ी, जैसे दलिया खिचड़ी में जो पानी डालेंगे वो वही पानी डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे नंबर पर आप कोशिश करिए इस सुपाच्य भोजन को भी बहुत चबा करके खाना चालू करें। बहुत चबाएं तब जाके काम बनेगा। फिर खूब पानी पिए, क्योंकि अगर कभी कभी आप पानी भी कम पियोगे तो भी आपका पाचन बिगड़ना चालू हो जाता है। जब ये पूरा हो जाएगा तब फिर दूसरे नंबर पर बारी आती है व्यायाम की। तो व्यायाम जरूर करना चाहिए। अगर आप नियमित व्यायाम करना चालू कर देंगे तो डेफिनेटली जो आपने खाया है वो व्यायाम करने की वजह से पचना चालू हो जाएगा। और पहले से आपने सुपाच्य खाया हुआ है, सुपाच्य भोजन जब पचना चालू हो जाएगा आपके शरीर को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलना चालू हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे करके सबसे पहले आपके शरीर की कमजोरियां दूर होना चालू हो गई। अब जब आपकी आंतों की क्षमता बढ़ गई, आंतों की कमजोरी दूर हो गई, तब फिर आप धीरे धीरे करके इस सुपाच्य खाने में कुछ कुछ थोड़ा बढ़ाना चालू कर दीजिए धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप अपने सामान्य भोजन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान ये जरूर रखना है कि मैदा अगर तल करके खाई जाएगी तो अब आज की स्थिति में आते हैं, इतनी किसी की भी मजबूत नहीं है कि वो तली हुई मैदा को पचा पाए। तली हुई मैदा को पचाने का काम सिर्फ मजदूर वर्ग के लोग कर सकते हैं जो बहुत शारीरिक श्रम करते हैं। उनको तो आप कुछ भी दे दो डेफिनेटली पच जाएगा। या फिर जो बहुत मेहनत करते हैं, जैसे जिम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर वो कुछ भी खाएं तो पच सकता है। लेकिन फिर भी प्रोसेस्ड फूड खाने के लिए तो आजकल डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक भोजन है। इसलिए जितना कम खाएं उतना ज्यादा अच्छा है, नहीं खाएं वो सबसे अच्छा है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको आंतों की कमजोरी की समस्या है, आंतों की सूजन की समस्या है, आमाशय में सूजन जिसको गैस्ट्राइटिस कही जाती है उसकी समस्या है, तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से गौर से समझने की आवश्यकता है। अगर आप ये समझ लेंगे कि वजन क्यों कम हो रहा है तो फिर वजन को बढ़ाने की स्थिति
एक न एक दिन जरूर आ जाएगी और निश्चित ही आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपका वजन भी धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट शेयर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।